अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम गाइडन चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी और दूसरा वो कंट्रोल सिस्टम, वो मैकेनिज़्म जिसकी वजह से हमारी बॉडी रेगुलेट होती है, यानी हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सकती है। वो मैकेनिज़्म जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जैसे कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 25% RBCs होते हैं एंड 75% अदर सेल होते हैं। अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है होम्योस्टैसिस। सो व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट लेवल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। व्हाट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट? कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। व्हाट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट? इंटरनल इन्वायरमेंट अब क्या होता है, हम उसे डिटेल से अब डिस्कस करेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है जिसे मेंटेन करना ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी कंसिस्ट होती है 60% फ्लूइड पे और 40% सॉलिड मटेरियल पे। अब जो 60% फ्लूइड है वो कंसिस्ट होता है एक्सटर्नल फ्लूइड और इंटरनल फ्लूइड पे। अब एक्सटर्नल फ्लूइड और इंटरनल फ्लूइड क्या है, हम उसको एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि देखें ये सेल है, ठीक है, ये बॉक्स जो है ये सेल है और ये ब्लड वेसल है। अब जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा सेल के बाहर, यानी कि इंटरस्टिशियम पार्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा, सेल के बाहर प्रेजेंट होगा और ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो होगा एक्सटर्नल फ्लूइड। और जो फ्लूइड इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो होगा इंटरनल फ्लूइड। मेन डिफरेंस दोनों फ्लूइड्स का यही है कि जो फ्लूइड सेल के बाहर और ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होगा हम उसे एक्सटर्नल फ्लूइड कहेंगे, और जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम इंटरनल फ्लूइड कहेंगे। अब ये जो एक्सटर्नल फ्लूइड है ये मेंटेन करता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। कैसे, वो हम डिटेल से नेक्स्ट देखेंगे। कि जो इंटरनल फ्लूइड है वो कंसिस्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। और जो एक्सटर्नल फ्लूइड है उसमें सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जैसे कि सोडियम और क्लोराइड है ये हमारी किडनी से आते हैं, फिल्टर होके किडनी से आते हैं एक्सटर्नल फ्लूइड में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल लंग से आते हैं, जैसे कि हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू एक्सटर्नल फ्लूइड में आता है। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड GIT के थ्रू हमारे एक्सटर्नल फ्लूइड में ऐड होते हैं। जैसा कि ये हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल फ्लूइड जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। तो कैसे करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन? ये जो चीज़ें हैं ये मतलब जो एक्सटर्नल फ्लूइड में ऐड हैं, अगर इनका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, एक्सटर्नल फ्लूइड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ना हो रहा हो, ग्लूकोज GIT से ना आ रहा हो, किडनी से NaCl ना आ रहा हो, तो एक्सटर्नल फ्लूइड तो मेंटेन नहीं होगा। जब एक्सटर्नल फ्लूइड नहीं मेंटेन होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन होगा? इसीलिए एक्सटर्नल फ्लूइड जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। इनडायरेक्टली जब हम होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट लेवल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज होम्योस्टैसिस, तो हम इनडायरेक्टली एक्सटर्नल फ्लूइड का भी पढ़ रहे होते हैं कि एक्सटर्नल फ्लूइड ही इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा होता है। ये तो हमने पढ़ लिया होम्योस्टैसिस। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी रेगुलेट रहती है, कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी इसको समझाने से पहले कि हमारा हाथ जब किसी गर्म चीज़ पर लगता है तो हम उसको फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे हमें पता चलता है कि हमने उस गर्म चीज़ से हाथ अपना पीछे करना है? तो उसके लिए हम समझते हैं पहले रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कैसे रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को? वो कौन से सिस्टम है? एक है नर्वस सिस्टम, एक है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है सेंसरी सिस्टम पे और सेंटर पे। हार्मोनल सिस्टम कंसिस्ट होता है मोटर सिस्टम पे और इफेक्टर पे। अब जैसे कि हमने एग्जांपल देखी, हमारा हाथ जब किसी गर्म चीज़ पर लगेगा तो जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करेंगे कि भाई चीज़ गर्म है, और वो मैसेज सेंड करेंगे सेंटर को, यानी कि ब्रेन को मैसेज सेंड करेंगे सेंसरी सिस्टम की ये चीज़ गर्म है। अब वो ब्रेन जो है वो मोटर सिस्टम के ज़रिए इफेक्टर को मैसेज सेंड करेगा कि अपना हाथ पीछे कर लो,
चीज़ गर्म है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इन सिस्टम को समझाने के लिए कि ये सिस्टम्स मिल के हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे होते हैं। हार्मोनल सिस्टम में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट आयन को रेगुलेट करता है, और थायराइड जो कि मेटाबॉलिज्म करता है। अब मेटाबॉलिज्म, जब थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है। जब थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये सारे हार्मोन्स मिलके और ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं और इसके प्रॉपर फंक्शनिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्शन। अब हमने तो ऊपर देख लिया मेंटेनेंस ऑफ बॉडी और रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी देख लिया। अब हम नीचे देखते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे होती है हमारी बॉडी की। इम्यून सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, स्प्लीन से मिलकर इम्यून सिस्टम बना होता है। अब इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है? ये हमें डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे और उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो। ये था गाइटन चैप्टर 1 का टॉपिक, जिसमें हमने मेंटेनेंस, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।